तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएस फैक्ट्स एंड नॉलेज में। और आज हम एक थीम पे बात करेंगे। थीम का नाम है सिंपल इज़ बेस्ट। जी हाँ, इन्वेस्टिंग में भी सिंपल इज़ बेस्ट। अगर आपके पास समय नहीं है, आप चीज़ों को एनालाइज करने से बचना चाहते हैं और आप अपने लाइफ में बिज़ी हैं, अपने जॉब में बिज़ी हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी शेयर को एनालाइज करके उस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, ठीक है? और आप उन शेयरों को लॉन्ग रन के लिए ट्रैक कर सके, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो है इंडेक्स फंड की स्ट्रैटेजी। जी हाँ, अगर आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इंडेक्स फंड होते क्या हैं? इंडिया में मेजरली 3 तरह के इंडेक्स फंड हैं। पहला है सेंसेक्स इंडेक्स इंडेक्स फंड, दूसरा है निफ्टी 50 और तीसरा है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ को रखा जाता है और उसके वेटेज पहले से प्री डिटरमाइंड है, ठीक है? दूसरा है निफ्टी 50, इसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ हैं और तीसरा है बैंक निफ्टी, इसमें इंडिया के टॉप 12 बैंकों को रखा गया है। तो अब आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है? पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेंसेक्स का फंड लेना है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, इसलिए यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स फंड है। दूसरा, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर पे भरोसा है तो आप फिर बैंक निफ्टी को भी चूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन दोनों को सेलेक्ट करें और दोनों में एसआईपी लगा दें, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर दे जो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर इंडेक्स फंड में चले जाएंगे। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स पहले से डिटरमाइंड हैं और इनका एलोकेशन भी पहले से डिटरमाइंड होता है। तो लेकिन इसमें आपको, अगर आप थोड़ा सा इसे ट्रैक करेंगे तो आप इससे भी नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। उसे ट्रैक कैसे करना है? कुछ नहीं, बस आपको मार्केट पर एक बार नज़र बना के रखना है। अगर आपको पता चलता है, आपने देखा कि मार्केट आज 1% या आधा परसेंट से रेड है, या आपने देखा आज मार्केट में एक अच्छा करेक्शन हुआ है, तो आप एसआईपी के एक्स्ट्रा, यानी आपकी जो एसआईपी कट रही है वो तो नॉर्मल कट रही है, उसके बाद आप उसमें अपने कंफर्ट के हिसाब से और इन्वेस्ट, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। जब जब इसमें एक अच्छा फॉल होता है, आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट उसमें कुछ कर दें, ठीक है? अब मान लेते हैं कि अगर आपने उसमें 5,000 की एसआईपी लगा के रखी है और उसी महीने आपकी एसआईपी कटने के बाद वो इंडेक्स फंड 1% या 2% गिर जाता है, तो आप चाहे तो उसमें 2,000 रुपये या 5,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आप इंडेक्स को, यानी इंडेक्स का जो रिटर्न है उसे बीट कर सकते हैं और आपका रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स फंड है, हमें कौन सा इंडेक्स फंड चूज़ करना चाहिए? इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी भी अच्छी कंपनी का इंडेक्स फंड, यानी जैसे यूटीआई है, आदित्य बिरला है, कोटक है, एचडीएफसी है, किसी भी अच्छी कंपनी का इंडेक्स फंड आप उठा लीजिए, लेकिन उसके एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करिए। आप देखिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे लोअर है, आप उसे सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तो लग नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी कंपनी का फंड मैनेजर कुछ ज़्यादा अल्फा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पहले से फिक्स है किस कंपनी में पैसा लगना है और कितना पैसा लगना है। तो आपको एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान देना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर देखें कि आप जो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट फंड होना चाहिए, यानी कि वो किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं जाए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको जो ब्रोकर का कमीशन होता है वो आप उसे बचा सकते हैं, और वो कमीशन लगभग इंडेक्स फंड में आधा परसेंट से 1% तक होता है, लेकिन ये आधा परसेंट 1% भी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर, आप, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक इंडेक्स फंड में, केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जी हाँ, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जो पैसे देख रहे हैं फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे 5 या 6% का रिटर्न निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस प्राइस इन्फ्लेशन 6% है, तो अगर आप 6% निकाल रहे हैं यानी आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट टैक्स अगर उसे देखें, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं या 20% टैक्स स्लैब में हैं, तो आपका जो 6% है उसमें भी वो माइनस हो जाएगा। अगर आप 30% में है तो 1.80 माइनस कर लीजिए 6 में से, यानी कि लगभग आपको 4% के आसपास रिटर्न मिल रहे हैं। और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है, वो आपका लगभग 6% है, यानी आप अपने पैसे गंवा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके भी आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एक बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं।
तो ये छोटी सी जानकारी आपको इंडेक्स फंड के बारे में कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।